नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है अंतिम संस्कार। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शाम के 3:30 बजे का समय था। गर्मी का मौसम होने के बावजूद घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी। दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी को और भी भारी बना रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। राधिका, जो घर के कामों में व्यस्त थी, ने फोन उठाया और धीरे से कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, बेटा, मैं मोहनलाल हूँ, तुम्हारा बाबूजी। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, बिजली का बिल नहीं भरा गया है, घर में अंधेरा है, शायद तुम बिल भरना भूल गई हो। राधिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। वह आवाज इतनी कमजोर थी कि उसे सुनने और समझने में कठिनाई हो रही थी। उसने धीरे से कहा, आप कौन हैं? लगता है आपने गलत नंबर डायल कर लिया है। मोहनलाल की आवाज फिर आई, बेटा, मेरा बेटा हमेशा मुझे फोन करता था। मुझे उसका नंबर याद नहीं। मैंने फ़ोन डायरी से एक नंबर उठाया और गलती से तुम्हें कॉल कर दिया। उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने राधिका को झकझोर दिया। उसने सोचा कि शायद यह कोई मजाक हो, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया, बाबूजी, आपका क्या पता क्या है? मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। मोहनलाल ने धीरे धीरे अपना पता बताया। राधिका ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और वहां जाने का निर्णय लिया। मोहनलाल और उनकी पत्नी सुशीला पिछले कई वर्षों से अकेले रह रहे थे। उनका इकलौता बेटा विनीत शहर में नौकरी करता था। व्यस्तता के कारण वह महीनों अपने माता पिता से मिलने नहीं आता था। पहले वह हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह भी बंद हो गया था। सुशीला की सेहत खराब होती जा रही थी। घर में राशन खत्म हो चुका था। बिजली का बिल न भरने के कारण घर में अंधेरा था। मोहनलाल हर दिन अपने बेटे के फोन का इंतजार करते थे, लेकिन अब वह इंतजार व्यर्थ था। राधिका जब दिए गए पते पर पहुंची तो जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। घर के अंदर मोहनलाल और सुशीला की लाशें पड़ी थी। सुशीला सोफे पर बेसुध पड़ी थी और मोहनलाल फर्श पर। हाथ में एक पुरानी फोन डायरी थी। राधिका को यकीन नहीं हो रहा था। पिछले कुछ घंटे पहले ही उसने मोहनलाल से बात की थी। डॉक्टर और पुलिस वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि बुजुर्ग दाम्पत्य की मौत 4-5 घंटे पहले हो चुकी थी। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की थी। पुलिस अधिकारी ने राधिका से पूछा, क्या आप इन्हें जानती हैं? राधिका ने कहा, नहीं, लेकिन उन्होंने गलती से मुझे फ़ोन किया और मदद मांगी। पुलिस ने जब विनीत से संपर्क किया तो उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर राधिका दंग रह गई। उसने विनीत से कहा, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रही हूँ। यह तुम्हारे माता पिता की आखिरी स्थिति है। इसे देख लो और याद रखो, यह तस्वीर तुम्हारे भविष्य की भी हो सकती है। विनीत ने राधिका की बात को गंभीरता से नहीं लिया और फोन कट कर दिया। राधिका ने मोहनलाल और सुशीला का अंतिम संस्कार कराया। उनकी याद में उसने एक छोटा सा स्मारक बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि उनका अंत सम्मानजनक तरीके से हो। उसने अपने दिल में एक संकल्प लिया कि वह अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित करेगी। उसने अपने आसपास के लोगों से भी यह बात साझा की ताकि वह अपने माता पिता की देखभाल में कभी कोई कोताही ना करें। राधिका ने महसूस किया कि हमारे माता पिता हमारी परवरिश में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और उनका सहारा बनना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम उन्हें अनदेखा करते हैं तो
एक दिन हमें अपने निर्णय पर पछतावा करना पड़ेगा। यह एक कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। अपने माता पिता की देखभाल को अपनी प्राथमिकता बनाइए। उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को समझिए, क्योंकि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। प्लीज़ एक लाइक आप लोग ज़रूर किया करें। थैंक यू।